लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी लगातार गायब रहे, दिखे नहीं भाषणों में। दरअसल इनको पतन दिखाई दे रहा है। संघ बराबर प्रेशर बनाए हुए है कि आप 75 साल के हो गए हैं, आपने ही वो लाइन खींच रखा था कि वो कौन सा मंडल है उसमें जाने के लिए, तो आपको अब सत्ता छोड़नी पड़ेगी। उसमें बीजेपी के अध्यक्ष की बात आ रही है, ये किसी और का नाम दे रहे हैं, लेकिन संघ संजय जोशी और या वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर अड़ा हुआ। संघ जो है अपना खेला करना शुरू कर दिया है। गुजरात लाबी से पूरा देश त्रस्त है, संघ भी त्रस्त है, बीजेपी में भी बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। गडकरी साहब कुछ और बयान दे रहे हैं और धीरे 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 बुलबुले। अभी अब देखिए नीतीश कुमार के किसी अधिकारी के वहाँ ईडी की रेड पड़ गई है। लगातार पासवान की भी खबर आ रही है, चिराग पासवान से भी जुड़ी। चिराग पासवान भी खफा हैं, कहा मंत्री पद को 1 मिनट में लात मार दूंगा। वहाँ चंद्रबाबू नायडू भी बार्गेनिंग करने के फिराक में है। अब आ जाएगा महाराष्ट्र का चुनाव, अजीत पवार को लोग किनारे लगा रहे हैं, एक नाथ शिंदे इस्तेमाल हो चुके हैं। तो बीजेपी चाहती है कि हम 288 सीट पर स्वयं लड़ें, जबकि महाराष्ट्र में इनकी हालत बहुत ठीक है। पीएम मोदी हरियाणा के चुनाव से पीएम मोदी गायब दिखे भाषणों से, क्या वो चाह रहे हैं कि हार का ठिकरा उनके ऊपर ना फोड़ा जाए? हार का ठिकरा वहाँ जो सैनी है और खट्टर के ऊपर फूटेगा। हार की जिम्मेदारी मोदी के ऊपर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में बुरी हार हुई तो टकराहट बढ़ी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच। आज स्थिति उत्तर प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही है, महाराष्ट्र में भी बद से बदतर स्थिति हो गई है। अभी बार बार झारखंड भाग करके जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल 5 तारीख है, किसान सम्मान निधि कल के लिए, अरे भाई 2 दिन बाद आगे दिलवाते, क्या दिक्कत हो जाती। लेकिन राजीव अग्रवाल जो है इस वक्त भाजपा एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, आरएसएस के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन उससे हरियाणा के किसानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वहाँ के बेरोजगार नौजवानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कल देखिएगा कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि एक तरफा वोट पोल होने लगेगा। तुम ईवीएम सेट करो या कुछ भी सेट करो, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। हरियाणा के लोग लठ तेल में पिया के रखे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान कम्युनल बनाने का कोशिश किया। योगी जी का जो बयान आ रहा था, हेमंत शर्मा कहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मुल्ला मत बनाइए। इतना बड़ा बड़ा बयान, खतरनाक। देखिए हेमंत शर्मा पहले कांग्रेस में था, अब भाजपाई कुकुर हो गया है। योगी आदित्यनाथ जिस गद्दी से आते हैं वो गद्दी अपराध की नर्सरी मानी जाती है। गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी माना जाता है, पूरा पूर्वांचल के लोग मानते हैं। कल अगर सत्ता से बेदखल हुए, इन्होंने जो बीजारोपण किया है, जो बबूल का पेड़ लगाया है, उस पर आम के फल की इच्छा मत करें। ये भगवा वस्त्र पहन करके बच नहीं सकते हैं। लेकिन योगी लगातार कह रहे थे, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे, जबकि बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट से सुलह हो चुका, उसके बाद भी चुनाव प्रचार में देखिए ये सब इन सबों का काम है कि हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदू समाज को बकलोल बनाना, मूर्ख बनाना। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं ये भली भांत जान गए कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है, अपने फायदे के लिए बोलती है, उसको जनता जनार्दन से कुछ लेना देना नहीं, चाहे न हिंदुओं की तैसी है। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगा है कि ठाकुरवादी हैं हर जगह। भाई आए दिन अभी रायबरेली अमेठी में आज की खबर है, एक दलित परिवार 4 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। योगी की पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। अनाप शनाप जो मनगढ़ंत बात है, किसको डाल देंगे पुलिस वाले, किसके ऊपर ठिकाना फोड़ देंगे, कोई भरोसा नहीं। असली मुजरिम तक के पहुंच नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, मध्य प्रदेश में जंगल राज है। एक आदिवासी मतलब एक दलित व्यक्ति के ऊपर सूसू कर दिया उत्तर प्रदेश में। आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। ठीक है, विवादित बयान के दौरान भी जो चुनावी भाषण में दिखाई दे रहे थे बीजेपी की तरफ से
उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं हुआ, नस्मतक को बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन। अरे भाई, ये सरकार का पिट्ठू है राजीव अग्रवाल। ये सबसे भ्रष्ट अफसर रहा राजस्थान कैडर का, इतना भ्रष्ट अफसर रहा है कि कांग्रेस के नेता भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। इसको सस्पेंड करते, जेल भेजते। क्या ऐसे भ्रष्ट अफसरों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बता दीजिए मुझे, इजराइल की दशा देख रहे हैं, जहाँ पे तानाशाह अनपढ़ जाहिल लोग सत्ता के शीर्ष पे पहुँच जाएंगे, उस देश का पतन निश्चित है। अब भारत का पतन हो चुका है। आपको मैं बता रहा हूँ कि कल सरकार अगर चली जाती है, मध्यावधि चुनाव के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो ये 100% मान के चलिए कि मोदी और शाह देश छोड़ करके भाग जाएंगे शेख हसीना के तरफ। लेकिन राहुल गांधी का आखिरी दिन जो बयान आता है, मंचों से बयान देते हैं कि फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जलेबी बनाई, उसको बयान को लेकर लगातार बीजेपी के लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, अमित मालवीय झूठ का सौदागर है। सुधांशु त्रिवेदी इतना बड़ा निकम्मा झूठा आदमी नहीं मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए, उनके कहने का प्राय था कि ये जलेबी का उद्योग इतना तेज फैला कि इसमें आज 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये बृहद एक उद्योग के रूप में काबिज हो, इसे 25,000 50,000 लोगों को रोजगार मिले, काम करें। उनके कहने का प्राय ये था। लेकिन ये तोड़ मड़ोड़ करके हिंदुस्तान की जनता अनपढ़ जाहिल नहीं रह गई है, पढ़ी लिखी हो गई है। हरियाणा की जनता किन मुद्दों के साथ वोट करने जा रही है 5 तारीख को? देखिए, जो 5 तारीख को किसानों की समस्या, बेरोजगारी, अग्निवीर, महिलाओं का उत्पीड़न, खिलाड़ियों का उत्पीड़न, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट बीजेपी के लोगों ने किया है, जिसके लिए धरना पे देश की बेटियां सब बैठी थी, बजरंग पुनिया भी बैठे थे, साक्षी मलिक भी बैठी थी, विनय फोगाट भी बैठी थी। अगर अपने हक की लड़ाई लड़ना गुनाह है, तो मैं देशवासियों से कहूँगा कि ऐसा गुनाह जरूर करना चाहिए। लेकिन चाचा, बीजेपी के लोग कहते हैं कि लोग राजनीति करते हैं विरोध के नाम पे, सब कांग्रेस के इशारे पे चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये लोग क्या करते हैं? इनके वहाँ बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी सब तो है इनके वहाँ। इनके वहाँ चला जाओ, राजा हरिचंद की छठी औलाद हो जाए और दूसरे जगह जो है कुछ भी रहे, इनका कुत्ता डॉगी, हमारा कुत्ता ये करे तो लीला, हम कहें तो करेक्टर ढीला। बताइए, इनके वहाँ अर्थशास्त्री नहीं है। अभी हाईकोर्ट का आदेश हुआ है निर्मला सीतारमण के रमन के ऊपर FIR कि आपने वसूली की है, वसूली। बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के मार्फत वसूली, हाँ, वसूली गिरोह की मुखिया इसमें फंस रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। इसमें बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे निर्मला सीतारमण को लेकर। भाई, इस्तीफा देने, ये बेशरम लोग हैं, बेहया लोग हैं, ये इस्तीफा नहीं देते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे वहाँ इस्तीफा नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या आप मानते हैं कि जो लोग बीजेपी को चंदा नहीं देते, बीजेपी डरा के उनसे चंदा लेती है? जबरदस्ती यही तो हुआ है। ED CBI का उपयोग करके ये उद्योग चला रहे हैं, वसूली उद्योग, तहबाजारी वसूलते हैं ये सब इलेक्ट्रल बॉन्ड के मार्फत। आप मुझे बता दिए, चाइना के खिलाफ आप बोलने को तैयार नहीं हो। इजराइल मजलूमों पे कहर बरपा रहा, उसकी जयकारें। इजराइल का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा के जो युवा थे, लगातार खबरें आ रही थी बीच में, अभी भी चल रही है, इजराइल में युद्ध का माहौल चल रहा है कई महीनों से, कई सालों से, लगभग 1 से 1.5 साल हो गए। लेकिन उसके बाद भी हरियाणा की युवा अपनी जान जोखिम में डाल के इजराइल जा रहे जॉब करने के लिए। क्या करें भैया, पापी पेट का सवाल है। यूक्रेन भेजा है, रसिया भेजा है लोगों को कि इस कंपनी में काम मिलेगा, उस कंपनी, वहाँ सेना में जबरदस्ती भर्ती किए गए लोग। तो कुल मिला करके ये देश को धर्म संकट में डाल दिया है, देश की अस्मिता को खतरे में डाल दिया है, और कुल मिला करके देश आर्थिक रूप से लगभग बर्बाद हो चुका है। औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई। ठीक है, थैंक यू।